नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं क्लास 10th मैथ्स के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का रूप होगा। तो बोर्ड परीक्षा में ये सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो आइए देखते हैं कि समपूर्णांक का रूप। देखो समपूर्णांक कौन सा होता है, तो जिसमें 2 की हम मल्टीप्लाई करा दें। किसी भी संख्या में अगर हम 2 की मल्टीप्लाई करा देते हैं तो वह संख्या कैसी हो जाती है, सम संख्या हो जाती है। तो पूर्णांक अगर q के लिए सम पूर्णांक का रूप अगर देखा जाए तो क्या होगा, तुम्हारा 2q हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2q। तो ये आपका आंसर हो गया सम पूर्णांक के लिए। अगर विषम पूर्णांक के लिए पूछा जाए तो सम संख्या में अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो क्या मिल जाती है, विषम संख्या मिल जाती है ना। तो यहीं पे लिख दे रहे हैं, अगर क्वेश्चन आ जाए कि विषम पूर्णांक का रूप, विषम पूर्णांक का रूप, तो विषम पूर्णांक का रूप कैसे बताएंगे। तो सम पूर्णांक क्या हो गया, तुम्हारा 2q हो गया। तो सम संख्या में अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, विषम संख्या। तो 2q + 1 ये किसके लिए आ जाएगा, विषम पूर्णांक का रूप हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये संख्या एक भाज्य संख्या है, ये बताना है सत्य है असत्य है, कह नहीं सकते या इनमें से कोई नहीं। तो भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिनके गुणनखंडों की संख्या 2 या 2 से अधिक होती है। ठीक है, भाज्य संख्या कहलाती है। तो इसमें देखो, ये हमें ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन करना है यहाँ पे, तो हम वहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश कम करेंगे। ठीक है, हम ये जो तुम्हारे ऑप्शंस दिए गए हैं इन्हीं को देख के हम देखेंगे कौन सा हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या देखो, अगर दोनों यहाँ पे देखो बीच में प्लस लगा है, हम देखेंगे क्या कॉमन कुछ मिल रहा है। देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ पे भी घेरा है, यहाँ पे भी घेरा है, तो दोनों में कॉमन मिल रहा है, इसलिए कैसी संख्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। और हम क्या कहेंगे, ये सत्य है। ठीक है, भाज्य संख्या है। अब अगर इसको हल करने के लिए आ जाए तो इसको क्या लिखेंगे, देखो 2 और घेरा, ये 2 यहाँ से, 2 इसमें भी, घेरा इसमें भी, घेरा इसमें भी, तो 2 गुणे घेरा दोनों में क्या मिल जाएगा, कॉमन। तो यहाँ से 2 निकल गया, घेरा निकल गया, कितना बचेगा, 17 बचा। यहाँ से गुणे में 5 और गुणे में कितना, घेरा और 2 तो निकल गया, गुणे में कितना 8, प्लस यहाँ से 2 गुणे घेरा निकल गया, कितना बचा 1। देखो यहाँ पे एक गुणनखंड ये हो गया, एक गुणनखंड ये हो गया, और एक गुणनखंड इसको जब सॉल्व करेंगे तब एक आएगा, है ना। तो 3 गुणनखंड अगर हो गए तो कैसी संख्या हो जाएगी, भाज्य संख्या। ठीक है, तो ये सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो या तो स्वयं से कटे या तो 1 से कटे। ठीक है, तो यहाँ पे 0 और 1 ये अभाज्य संख्या, इनको हम नहीं मानते हैं। पहली अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2। पहली अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। 8 कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि ये 2 से भी कट जाती है, 4 से भी कट जाती है और स्वयं से भी कट जाती है। तो भाज्य और अभाज्य समझ में आ गया। भाज्य संख्या वह संख्या होती है जो किसी अपने आप से भी कटे और किसी अन्य संख्या से भी कट जाए। ठीक है, अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो स्वयं से कटे, अन्य किसी संख्या से नहीं कटती है। ठीक है, पहली अभाज्य संख्या 2, फिर 3 कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है क्योंकि 3 भी किसी संख्या से नहीं कटती है। 4 कैसी संख्या है, भाज्य संख्या, 4 देखो 2 से कट जाती है। 5 कैसी संख्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, क्योंकि 5 भी किसी से नहीं कटती है। 6 कैसी संख्या है, 6 कैसी संख्या है, भाज्य संख्या, क्योंकि ये 3 से कट जाती है। 7 कैसी संख्या है, अभाज्य है, क्योंकि ये किसी से नहीं कटती है। अच्छा, 9 कैसी संख्या है, 9 है कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि ये 3 से कैंसिल हो जाती है। तो भाज्य और अभाज्य अगर आ जाए तो अब तो हम कर सकते हैं। ठीक है, कर लेना। संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो 156 है तो 156 के हम अभाज्य गुणनखंड इस तरीके से निकाल लेंगे। 2 सत्ती 14, ठीक है, 1 बचेगा, यहाँ पे 16 हो गया, 2 अठी 16, फिर 2 तियाँ 6, 1 बचा, यहाँ पे 18 हो गया, 2 नवा 18, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 तियाँ 9, फिर 13 एकम 13, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, मतलब 2 कितनी बार, 2 बार है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 कितनी बार लिखा, 2 बार, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 इंटू में कितना
3 और इंटू में कितना 13, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 2 का स्क्वायर गुणे में 3 गुणे में 13, 2 का स्क्वायर गुणे में 2 का स्क्वायर गुणे में 3 गुणे में 13। तो हमारा ये वाला आंसर क्या हो गया? ये वाला आंसर हमारा सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 26, 156 का लासा 156 है तो मासा का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो, एक फार्मूला तुम लोगों ने सबने पढ़ा होगा कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा, ठीक है। या सीधे सीधे ये समझ लो, लासा 156 दिया गया, मासा का मान निकालना है, तो मासा कैसे निकालते हैं? तो मासा बराबर जो संख्याएं दी गई हैं, 26 दिया गया, 156, ये दो संख्याएं दी गई हैं, तो लिख लेंगे 26 गुणे में 156, और मासा निकालना है तो लासा से भाग करेंगे, लासा निकालना है तो मासा से भाग करेंगे, ठीक है। मासा हमें निकालना है तो लासा से भाग कर दो। लासा कितना दिया गया? 156, तो 156 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे, है ना। 156 से भाग कर देंगे, 156 से 156 कैंसिल हो गया, कितना बचा? 26। तो हमारा 26 क्या हो गया? 26 हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर का। संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग है। तो सबसे पहले तो 144 के हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं 144 के अभाज्य गुणनखंड। कैसे निकालेंगे? देखो, 2 से कैंसिल हो जाएगी, 2 सत्ती 14, 2 दूनी 4, फिर 2 तियाँ 6, 1 बचा, 2 छंग 12, फिर 2 एकम 2 और 2 अठी 16, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 नवा 18, यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे 9 बचा था ये वाला, 3 तियाँ 9, फिर 3 एकम 3, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कितना, 2 कितनी बार है? 1 2 3 और 4। 2 कितनी बार है? 4 बार। यहाँ पे लिखे दे रहे हैं 2 की पावर 4 हो जाएगी। 3 कितनी बार है? 3 1 और 2, 3 है 2 बार, ठीक है। अब पूछा क्या गया था? अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग। यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 आ गए, घात कितनी है इसकी? 4 है, यहाँ पे घात कितनी है? 2। तो घातों का योग कितना हो जाएगा? 4 और 2 कितना? 6। तो ये हमारा क्या हो गया? 6। 6 हमारा हो गया आंसर, ठीक है। 6 क्या हो गया? आंसर हो गया। तो ये 6 हमारा हो गया आंसर। आगे देखते हैं, शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी। देखो, एक शांत दशमलव संख्या होती है, एक अशांत दशमलव संख्या होती है। कैसे पता करते हैं? यदि हर के अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 या 5 आता है, ठीक है, तो शांत दशमलव प्रसार होता है। 2 या शांत के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या आती है तो अशांत दशमलव प्रसार होता है। सबसे पहले तो हम सरल भिन्न में लिख लेते हैं, जो भी दी गई होती है भिन्न, उसको सरल भिन्न में लिख लेते हैं। सरल भिन्न का मतलब क्या होता है? कि अंश और हर में कोई भी संख्या कॉमन ना मिले, मतलब कटने वाली हो तो काट देंगे। तो नंबर 1 पहले ए नंबर ऑप्शन देखते हैं। देखो, ये 6 लिखा है, यहाँ पे हर में कितना लिखा है? 15। देखो 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पच्चे 15, 2 बटे कितना हो गया? 5। अब हर में अगर 2 या 5 आता है तो कैसी संख्या होगी? शांत दशमलव। तो 2 बटे में कितना है? 5 है। तो ये तुम्हारा आ गया 2, अपान में कितना? 5। और हर में कौन सी संख्या है? 5 है। तो कैसा होगा? शांत। कैसा होगा? शांत। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 15 लिखा है, नीचे हर में कितना लिखा है? 16। तो क्या 15 16 कैंसिल किसी संख्या से कैंसिल होगा? नहीं होगा। अब हम क्या देखते हैं? हर देखते हैं, हमें हर से मतलब होता है। हर हमारा है 16। अब 16 को हम क्या ले सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। देखो, सिर्फ 2 2 ही तो आ रहा है, तो सिर्फ 2 आए, 5 आए, या 2 5 दोनों आ जाए, लेकिन 2 या 5 के अतिरिक्त अन्य कोई संख्या नहीं आनी चाहिए। अगर अन्य कोई संख्या आ जाती है तो अशांत हो जाएगा। यहाँ पे हर तुम्हारा 16 था, इसमें सिर्फ 2 2 ही आ रहा है, इसलिए पूरी भिन्न कैसी हो जाएगी? ये भी कैसी हो जाएगी? शांत हो जाएगी। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, 8/21 लिखा है। अब कोई ये कैंसिल तो होंगे नहीं, कटेंगे तो है नहीं, तो हमें अब शांत दशमलव बताना था, तो हर हम ले लेंगे। हर कितना है? 21, ठीक है। और हर 21 है, इसके गुणनखंड करेंगे तो 21 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 7, 3 सत्ती 21 होता है। तो हमने बताया था अगर हर के गुणनखंड में सिर्फ 2 या 5 आता है तो शांत दशमलव होगा, इसके अतिरिक्त अन्य कोई संख्या आती है तो अशांत दशमलव होगा। यहाँ पे देखो 2 5 तो आ ही नहीं रहा, 3 और 7 आ रहा है, इसलिए कैसा हो जाएगा? अशांत दशमलव प्रसार। कैसा हो जाएगा? अशांत दशमलव प्रसार। अब ऐसे हम ये वाला देखते हैं 7/30 का। तो यहाँ पे 7/30 तो कैंसिल नहीं होगा। अब हमें बताना है
यहाँ पे ये जो 7/30 है शांत दशमलव प्रसार होगा या अशांत दशमलव प्रसार होगा। तो यहाँ पे हम हर ले लेंगे, हर कितना है 30 है, 30 को हम क्या करेंगे, इसके हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ऐसे भी निकाल सकते हैं, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, फिर 3 पच्चे 15, 5 एकम 5, मतलब कितना आ गया 2 गुणे 3 गुणे 5, ये 2 गुणे 3 गुणे 5। देखो अगर अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 या 5 आता तो कैसा होता शांत, लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है 3 भी आ रहा है, इसलिए क्या होगा ये अशांत हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा अशांत। तो पहला वाला जो तुम्हारा था ये तुम्हारा शांत आया था, दूसरा वाला भी कैसा आया था शांत आया था, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 आया था हर के अभाज्य गुणनखंड में। तीसरा जो आप तुम्हारा ऑप्शन दिया गया था इसमें 21 के अभाज्य गुणनखंड किए थे तो 3 गुणे 7 आया था, इसमें 3 7 आ रहा है, 2 5 तो नहीं आ रहा है, इसलिए कैसा होगा अशांत होगा। और चौथा वाला जो था यह भी कैसा हो जाएगा अशांत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समीकरण x - y = 2 एवं x + y = 2 का हल होगा। यहाँ पे हल हमें निकालना है। देखो एक तो हम हल कर सकते हैं, देखो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन हैं, वहाँ पे हम अपना टाइम का मैनेजमेंट भी करेंगे। हमें सॉल्व नहीं करना है, हमें ऑप्शन देख के ही सॉल्व करना है, ठीक है। ऑप्शन देख के ही हमें देखना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अगर हमने मान लिया कि पहला वाला ऑप्शन सही हो सकता है, देखते हैं यहाँ पे पुट करके x = 0 y = 2। तो अगर हम किसी भी देख लो, इस वाले समीकरण में हम x = 0 रख दें, y = 2 रख दें तो x = 0 हो जाएगा, y की जगह पे 2 हो जाएगा। तो 0 का तो काम होता नहीं कुछ, 0 तो 0 ही होता है। माइनस का कितना बचेगा 2, लेकिन लाना कितना था 2, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। अब अगर हम x = 2 रख लेते हैं और y = 0 रख लेते हैं तो चलो ठीक है, इसमें देखते हैं x बराबर हमने 2 यहाँ पे रख लिया, y बराबर हमने 0 रख लिया, तो ये हो जाएगा 2 माइनस का 0 कितना हो जाएगा 2, तो ये तो सही हो गया। अब x ये वाला मान इस वाले समीकरण में भी रख के देखते हैं, x की जगह पे 2 रख लेंगे, y की जगह पे 0 रख लेंगे, तो 2 + 0 कितना हो जाएगा 2। इसका मतलब ये वाला हमारा आंसर क्या हो गया सही हो गया, ठीक है। अगर ये वाला देखो यहाँ पे 4 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा, तो क्या यहाँ पे 4 + 2 कितना 6 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 2, इसलिए ये वाले भी ऑप्शन कैसे होंगे गलत होंगे। ये वाला चेक करके देख लो, x = -2 y = 0, किसी भी समीकरण में रख चेक करो, इसमें रखो इसमें दोनों में रखो, दोनों समीकरणों को ये जो x और y के मान दिए गए हैं संतुष्ट करने चाहिए। डी नंबर का हमने देखा यहाँ पे x = -2 यहाँ रख दिया और y की जगह पे 0 रख दिया, तो -2 + 0 कितना होना चाहिए था -2, लेकिन यहाँ पे तो +2 आ रहा है, इसलिए ये भी तुम्हारा गलत हो जाएगा। आंसर कौन सा आएगा ये वाला। अब बाकी दूसरा तरीका तुम्हारा कौन सा है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, सॉल्व करने का तरीका भी बता देते हैं। देखो ये तुम्हारे विलोपन विधि से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। आज हम ऑब्जेक्टिव टाइप्स के बता रहे हैं, अभी एक वीडियो और लाएंगे, ठीक है। अब आपके डेली वीडियोज मिलते रहेंगे मैथ्स के, उसमें जो है लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय सारे क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये जो विलोपन विधि से इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, x - y = 2, दूसरा समीकरण लिखा है x + y = 2। देखो इन दोनों समीकरणों को जोड़ दें तो y से y क्या हो गया कैंसिल हो गया, x और x कितना हो जाएगा 2x = 2 और 2 कितना हो गया 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, x का मान कितना आ गया 2। अब x = 2 तो का मान जो x का मान है हम समीकरण किसी में रख दो, फर्स्ट में या सेकंड में, इस वाले में रख देते हैं, मतलब x - का y बराबर कितना 2, तो x की जगह पे अगर हम 2 रख देंगे माइनस का y बराबर का 2, 2 से 2 कैंसिल, इसका मतलब y बराबर कितना आ जाएगा 0, तब भी तुम्हारे यही मान निकल के आएंगे। ऐसे यहाँ पे देख लेते हैं, सरल भी करके इसको हम देख सकते हैं और ऑप्शन से भी देख सकते हैं। अगर हम x की जगह पे देखो x का मान क्या होगा 0 ± 1/2 ± 1/3 ± 1/4, तो ऑप्शन से पहले हम करके देख लेते हैं, ठीक है। कोशिश करना ऑब्जेक्टिव टाइप्स के जो क्वेश्चन हो उनको हम ऑप्शन से ही कोशिश करें कि हमारे सॉल्व हो जाएं। जैसे यहाँ पे x का मान 0 होगा, तो अगर हम क्या 0 हो सकता है, तो x की जगह पे अगर हम यहाँ पे 0 रख देंगे तो 0 का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, कितना बचेगा -1/9, लेकिन कितना होना चाहिए था 0, इसका मतलब 0 तो मान नहीं हो सकता है। क्या 1/2 होगा, तो x की जगह पे हम 1/2 रखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 होगा, और ये -1/9 क्या 0 होगा नहीं होगा। ±1/3 है, तो x की जगह पे हम 1/3 रख के देखेंगे, तो देखो क्या 1/3 इसका आंसर हो सकता है। तो ठीक है, हमने x की जगह पे कितना रख दिया
1/3 और उसका कर दिया स्क्वायर माइनस का 1/9 लिखा था। तो चाहे प्लस का रखो चाहे माइनस का रखो, यहाँ पे प्लस माइनस दोनों ले लो। अगर ऑप्शन में दिया गया है स्क्वायर करेंगे तो प्लस का ही आएगा। 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 3 3 9 माइनस का 1/9, इससे कैंसिल हो जाए, कितना बचा 0। इसका मतलब ये वाला आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 1/4 वाला देख लो, ऐसे करके x की जगह पे 1/4 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 बटे में 4 का स्क्वायर 16, तो 1/16 यहाँ पे हो जाएगा। माइनस का 1/9 क्या 0 आएगा, नहीं आएगा। इसलिए ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अच्छा वैसे करके देख लो, वैसे अगर ये वाला क्वेश्चन करते हैं तो कैसे करते हैं, क्या लिखा था, x² माइनस का 1/9 बराबर का 0 रखा था। ठीक है, यहाँ पे अगर हम करें तो x² माइनस का 1/9 इधर से उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 1/9 हो जाएगा। अगर हम स्क्वायर हटाते हैं तो उधर क्या लग जाता है, रूट लग जाता है, तो रूट का 1/9 हो जाएगा। जब रूट लगाते हैं तो प्लस और माइनस भी लगा लेते हैं, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस, और 1 का जब रूट होगा तो 1 ही हो जाएगा, और √9 का मान कितना होता है 3, तब भी यही वाला ऑप्शन आ जाएगा आपका। तो ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं और इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, दोनों तरीके आपको बता दिए, जो आपको अच्छा लगे वही आप कर लेना। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि 1/x² + 5 = 1/9 है तो x का मान ज्ञात करें। इसको भी हम ऑप्शन से ही हल करेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, वहाँ पे हमें कम टाइम लगेगा। अगर हम x की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 5 कितना हो जाएगा, 5 और 1 6, लेकिन हमें कितना लाना था 1/9। ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, है ना। 2 रख के देखते हैं, x की जगह पे अगर हमने 2 रख लिया तो 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 5 4 9, मतलब x बराबर तुम्हारा कितना रखा जाएगा, प्लस माइनस 2 अगर यहाँ पे रख दें तो 1/9 आ जाएगा। 3 रख के देखेंगे तो 3 का स्क्वायर 3 3 9 9 5 14 हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत। 4 वाला देखेंगे तो 4 का स्क्वायर 4 को 16 5 19, ये वाला ऑप्शन भी गलत। तो ऑप्शन से हल करेंगे तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये वाला आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, देख लेना करके। दूसरा तरीका है इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व करके भी बता देते हैं। तो ये आपका लिखा था 1 कितना x² + 5 = 1/9, तो 9 यहाँ पे हो जाएगा, इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा x² + 5 बराबर का कितना 9। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, अगर हम x² बराबर है 5 प्लस का इधर से उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 9 माइनस का 5 हो जाएगा। तो x² बराबर 9 में से 5 गया कितना बचा 4, या x बराबर स्क्वायर हटेगा तो 4 पे अंडर लग जाएगा, अंडर4 हो जाएगा, और अंडर4 जब अंडर लगाते हैं तो प्लस और माइनस भी लगा लेते हैं, मतलब प्लस माइनस अंडर4 का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप्स के जितने भी क्वेश्चन होते हैं तो उनको हम कोशिश करते हैं कि हम ऑप्शन से ही सॉल्व कर लें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अभी आपकी दूसरी वीडियो भी हम डालेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।